एमकेएम का मुतनाज़ हल्का बंदियों के खिलाफ 9 जनवरी को रैली निकालने का ऐलान। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी अगर सिंध के शहरी इलाकों में हुकूमत चाहती है तो पहले वोटर्स लिस्ट ठीक करवा ले, फिर इलेक्शन कराए। हुकूमतें हमेशा हमारी ठोकरों पर रही हैं, मकसद पूरा ना हुआ तो हुकूमत में बैठने का फायदा नहीं। एमकेएम के वफ्द की चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल से मुलाकात। मुतनाज़ हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाजी रैली में शिरकत की दावत। बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, ये मुत्तहिद होने का वक्त है। जाली मरदमशुमारी और मुतनाज़ हल्का बंदियों के जरिए इंतखाबात के नताइज कोई नहीं मानेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुस्तफा कमाल के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल पीएसपी के दफ्तर आए, आप एमकेएम के दफ्तर कब जाएंगे? सहाफ़ी का मुस्तफा कमाल से सवाल। खालिद मकबूल वर्कर्स से मशवरा करके आए हैं, मैं भी कारकुनों से मशवरा करके फैसला करूंगा। एमकेएम की कोशिशों का मुस्बत जवाब देंगे, चेयरमैन पीएसपी का जवाब। वफाकी काबीना ने तवानाई बचत मंसूबे की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में मार्केटें 8:30 और शादी हॉल 10 बजे बंद होंगे। इस तरह 62 अरब रुपए की बचत होगी। इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ कराई जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, वज़ीर आज़म ने वफाकी इदारों में बिजली की 30% कमी की हिदायत की है। कौमी तवानाई बचत प्रोग्राम मुल्क भर में फौरी नाफिज होगा। आज काबीना इजलास भी सूरज की रोशनी में हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सिर्फ पंखों से 12,000 मेगावाट बिजली खर्च होती है। अब फैक्ट्रियों में गैर मौसर पंखे नहीं बनेंगे। गर्मियों में 29,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की जाती है। मोटरसाइकिलें सालाना $3 अरब का पेट्रोल उड़ाती हैं। पानी की बचत के इक़दाम भी किए जाएंगे। खुर्रम दस्तगी ने कहा, शमसी तवानाई से मुताल्लिक़ नेट मीटरिंग का टैरिफ बरकरार है। शहरी रहमान कहते हैं, अपनी आदतें और मिजाज बदलना होगा, वर्क फ्राम होम की पॉलिसी अपनाना होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत का दुकानें 8:30 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर पंजाब नियाज़ इकबाल ने कहा कि मईशत पहले ही सुकड़ गई, हुकूमत नाकामी का बदला आवाम से ले रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से बाज़ाब्ता मुशावरत न करने का शिकवा। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि तवानाई बचत पॉलिसी पर मुशावरत नहीं की गई। दुकानें और मार्केट्स बंद करने के औकात पर भी मशवरा नहीं किया गया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने जल्द दुकानें बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजरों की तंजीम के सदर ने कहा, बदतरीन माशी सूरत हाल में कारोबार को बंद करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। हुकूमत ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराई तो मुज़ाहमत करेंगे। सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर की वफाकी हुकूमत के फैसले की हिमायत। हुकूमती महकमों में भी बचत पॉलिसी लागू करने का मशवरा। मुआशी तरक्की के लिए कौमी सलामती कमेटी में 10 साला इक़्तिसादी रोड मैप। 6 माह में बिजली और गैस की कीमत में मरहला वार इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल और गैस पर 50 रुपए तक लीवी बढ़ाने की सिफारिश। लीवी बढ़ाने के लिए कानून साजी की जाए। शोबा तवानाई में गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए सख्त फैसले करने होंगे। टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त एक्शन लिया जाए। मुआशी फैसलों का तसलसल न टूटने का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इजलास की अहम तजावीज़ सामने आ गई। इमरान खान मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं तो पार्लियामेंट में आए, वरना हमारे पास इलाज भी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इंतबाह। कहा, उनकी ज़िद पर जल्द इंतखाबात नहीं हो सकते। इस्तीफ़ों का वक्त आता है तो शाह महमूद और परवेज़ खटक गायब हो जाते हैं। एमकेएम से मुआहदा है, इशूज़ पर बात करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने वाज़ेह किया, दहशत गर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा, आइन की रिट कायम की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत की कारकर्दगी और मुल्की मईशत पर वाइट पेपर जारी कर दिया।
जब इलेक्शन का नाम सुनते हैं तो इन पर खौफ तारी हो जाता है। इनकी करप्शन पर बैरून मुल्क फिल्में बनी हुई हैं। कुछ माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। इमरान खान का वाइट पेपर जारी करने की तकरीब से खिताब, कहा बिल्लों को दूध की हिफाजत के लिए बिठा दिया गया है। हमने 30-40 साल एक्सपोर्ट बढ़ाने का सोचा ही नहीं। मुल्क का सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट खसारा है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग आज दर्श दे रहे हैं। इमरान खान को व्हाइट पेपर जारी करते हुए शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया, वो मईशत पर व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने PTI के व्हाइट पेपर के परखचे उड़ा दिए। कहा काले जहन वाले मिस्टर एंड मिसेज ने मुल्क को माशी दिवालिया पर पहुंचाया। कोई व्हाइट पेपर उनकी दी हुई माशी तबाही को सफ़ेद नहीं कर सकता। आपने हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ा। कोई भी व्हाइट पेपर आपकी करप्शन को व्हाइट नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान का गोलियां लगने का झूठ बेनकाब कर दिया। इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगी, गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा। पंजाब हुकूमत की इमरान खान पर हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दिन 14 गोलियां फायर हुई। मुलजिम नवीद के पिस्तौल से 12 फायर हुए। 2 गोलियां SMG से फायर हुई। SMG से फायर गोलियां कंटेनर पर से चलाई गई। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने इमरान खान के दावों की कलई खोल दी। इमरान खान की अपनी हुकूमत के इदारे ने इमरान खान को झूठा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का बयान, कहा फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बता दिया कि इमरान खान को 4 गोलियां नहीं, गोली और धात के टुकड़े लगे। इमरान खान धात के टुकड़े लगने से 2 माह से जमान पार्क में कैद हैं। PTI कारकुन मौज़म के कत्ल का पर्चा इमरान खान और उनके हवारियों पर कटना चाहिए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारण ने कहा है कि वज़ीराबाद वाक़ई की JIT गैर कानूनी है। लोगों को अगवा करके हब्से बेजा में रखा जा रहा है। पुलिस लीगी कारकुनान को हिरासत में लेने की तरदीद कर रही है, जबकि दोनों को मोबाइल में डालने की वीडियो मौजूद है। मोने सिलाही ये सब इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन की कार्रवाई जारी रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी। अदालत उज़्मा या आलिया ने इलेक्शन कमीशन को किसी कार्रवाई से नहीं रोका। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीरी फैसला, सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल शख्स का बतौर गवर्नर तकर्रुर कैसे हो सकता है? गवर्नर सिंध के खिलाफ कब्जों के केसेस दर्ज हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने गवर्नर सिंध को आड़े हाथों ले लिया। कहा पीपल्स पार्टी जितनी करप्शन कर रही है इसमें MKM बराबर की शरीक है। दोनों जमातें मुहाजिर और सिंधियों को तकसीम कर रही हैं। वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, मरियम नवाज को पार्टी के सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, मरियम को चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा भी दिया गया है। वो हर सतह पर पार्टी की तंजीम नौ भी करेंगी। शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा कि मरियम नवाज के पास पार्टी तंजीम साजी के मामले की क़यादत करने का हौसला, अज़्म और तजुर्बा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दादू के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूब चुका। सिंध और बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में अब भी पानी खड़ा है। लोगों को सर्द मौसम में गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासरीन के बच्चों में घुल मिल गए, तस्वीर भी बनवाई। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के लिए रवामा आलमी जरीदों में टेंडर जारी करने का फैसला। हुकूमत का दोस्त ममालिक को तरजीह देने पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, कतर, चीन, तुर्की की कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। मुआहदे के तहत हवाई अड्डे 25 साल के लिए आउटसोर्स किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग से सालाना $250 से $300 मिलियन तक हासिल होंगे।
मुतनाज़े ट्वीट केस में गिरफ्तार पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति को रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज आजम स्वाति की रिहाई का हुक्म दिया था। मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी का तरीक़ाकार तब्दील। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड सारिफीन के लिए सब्सिडी में इजाफा। 10 किलो आटा 400 रुपए में दिया जाएगा। घी 300 और चीनी 70 रुपए किलो दी जाएगी। चावल और दालों पर 15 से 20 रुपए किलो रियायत। ब्रांडेड अशिया पर भी सहूलत दी जा रही है। दवाओं की कीमत में 30% तक कमी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर सेहत ने सिफारिश की थी। कादिर पटेल कहते हैं ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की दवाएं शामिल हैं। 54 नई दवाओं की कीमत फिक्स करने की मंजूरी भी दी गई। कराची में कोरोना ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के 5 केसेस की तस्दीक हो गई। वेरिएंट XBB और XBB1 पाया गया। डिफेंस 3, शादबान 1 और 1 केस तारिक रोड से रिपोर्ट हुआ। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री की तस्दीक नहीं हो सकी। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध का राज। बाबू साबू और ठोकर न्याज से मोटरवेज बंद कर दी गई। गाड़ियों के रश में गैर मामूली इजाफा। CTO लाहौर की शहरियों से मोहतात ड्राइविंग की अपील। और कराची में दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान की नाक़िस बैटिंग। इब्तिदा में ही 3 विकेटें गिर गईं। दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना लिए। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 449 रन बनाए हैं।